गाइस, तो फिर से मैं आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास लेकर के। कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हम लॉसो और मौसो को अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज उसी के रिलेटेड से मैं लॉसो और मौसो के संबंध के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छे से तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बताते हैं क्या लिखा हुआ है कि मौसो और लॉसो में संबंध है। क्या संबंध है मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रूल क्या है कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर मान के चलो कि कोई भी संख्या हो, तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि मौसो सौ गुना लॉसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम क्या लिखे, मौसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कैसे वैलिड है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ। मान के चलिए ये 40 है और ये अगर ये 20 है। अब इसका निकालेंगे लॉसो और मौसो। इसको कुछ भी हो तो ये पहली संख्या इसको मान लेते हैं, या दूसरी संख्या इसको मान लेंगे, या तो इसको दूसरी संख्या इसको पहली संख्या, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो पहले इसको या तो पहले इसको। तो पहले इसका लॉसो निकालो और मौसो निकालते हैं। अगर हम कल बताए थे कि 40 को पहले तोड़ना पड़ता है, तो 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। और हम यहाँ लिखे थे कि 40 बराबर 2 गुना 2 फिर गुना 5 गुना 1। अब फिर 20 को तोड़ेंगे, 20 को तोड़ते हैं, जगह तो नहीं है, हाँ 20 को यहाँ पर तोड़ते हैं। 20 को तोड़ेंगे तो 2 बार में, 10 बार में हुआ, फिर 2 से 5 बार में हुआ, फिर 5 से 1 बार में हुआ। अब इसको 20 को लिखते हैं बराबर 2 गुना 5 गुना 1। मौसो निकालेंगे, तो मौसो निकालने के लिए हम लिखे थे, आज भी समझ लो कि इसमें से जो भी मिल रहा है कॉमन, ये 2 है, ये 2 है, इसको घेर देते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, घेर देते हैं। और अब तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, मिल रहा है। यहाँ 2 था बट यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसको घेर देंगे। क्या क्या मिल रहा है, किसका किसका निकाल रहे हैं, 40 का और 20 का बराबर 2, जो मिल रहा है 2, फिर ये 5 गुना करके गुना 1। अब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ये क्या निकला, मौसो निकल गया। अब क्या करेंगे हम कि लॉसो निकालेंगे। लॉसो बराबर लॉसो जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 1 2 3, इधर 2 3 टो है, इसमें कितना है 2 टो है, तो ज़्यादा कितना है इसमें है 2, तो 2 से गुना कर दे 2, इसको लिख देंगे 3 बार, 2 गुना 2 ठीक है। और गुना यहाँ 5 है 1 बार, यहाँ भी 5 1 बार है, मतलब ज़्यादा तो 1 ही बार है, तो क्या करेंगे 1 बार गुना कर देंगे। और 1 तो गुना करो या ना करो बराबर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ये 40 हो गया, इसका क्या हो गया लॉसो। इसका ये लॉसो निकल गया, इसका मौसो निकल गया। अब हम बोले क्या है कि इसको लॉसो गुना मौसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करके देखते हैं। चलिए इधर करते हैं हम। लॉसो क्या, मौसो क्या है, मौसो क्या है, मौसो कितना आया 20 आया, 20 कर दिए गुना। हम यहीं पर करके दिखाते हैं। हम इसको पहले थोड़ा सा चलिए यहाँ पर कर देते हैं, यहीं पर करते हैं। चलिए 20 गुना, ये मौसो 20 हो गया तो यहाँ पर 20 कर दिए गुना लॉसो कितना है 40 है, 40 कर दिए बराबर। अब देखिए पहली संख्या क्या है 20 है, पहली संख्या या तो पहली संख्या 40 है तो 40 कर दिए, और गुना दूसरी संख्या क्या है 20 है तो 20 कर दिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 2 चौके 8, 800 आ जाएगा बराबर। ये भी 2 चौके 8, 800 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये बात सही कह रहा है कि मौसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आप समझ लें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। आप ये ध्यान से समझे, इसके बाद में जो आगे बताने वाला वो एकदम बोर्ड में पूछा ही जाता है सवाल, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या, वो तो हम समझा दिए, अब वो समझ में आ गया होगा। अब इससे सवाल कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। अब एक चीज़ देखिए, आपको पता है कि जब भी हम समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर इधर जोड़ होता है तो इधर घटाव करते हैं, इधर घटाव होता है तो इधर जोड़ करते हैं, इधर गुना होता है तो इधर भाग करते हैं, इधर स्क्वायर होता है तो इधर रूट करते हैं, अगर इधर रूट होता है तो इधर स्क्वायर करते हैं। अब ऐसे बोलो इधर से इधर नहीं, इधर से भी ऐसे होगा, अगर इधर जोड़ तो इधर घटाव, इधर भाग तो इधर गुना, इधर रूट तो इधर स्क्वायर। ये रूल चलते रहता है इक्वेशन में। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसके कि बीच में इक्वल टू लगाओ और दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो। अब क्या करेंगे हम कि हम अगर मान के चलिए, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा पहली संख्या
दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा और लॉस दिया रहेगा। आपको मौसो निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले आप मौसो लिखेंगे और बराबर कर देंगे। पहले संख्या ऊपर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप देख सकते हैं इधर गुना में था लॉस हो, तो इधर आके क्या होगा? भाग में होगा। लिख देंगे भाग में लॉस हो। अब यही चीज़ है, कभी भी क्या करेगा कि आपको मौसो दिया रहेगा और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा, आपको निकालेगा मेरा लॉस हो, तो लॉस हो को इधर रख देते हैं। लॉस हो को इधर रख देंगे तो बराबर उधर जाके पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब लॉस इधर रखे तो भाग इधर आके मौसम में लगेगा, मौसो कर दिए। अब उसी प्रकार आपको क्या करेगा कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दिया रहेगा, बल्कि ये दोनों दिया रहेगा और बाकी निकालना इसको पहली संख्या क्या दिया रहेगा? मौसो दिया रहेगा, लॉस दिया रहेगा। अब निकालना पहली संख्या को है, तो दूसरी संख्या इधर के भाग लग जाएगा। हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर मौसो गुना लॉस डिवाइड बाय, यहाँ पहली संख्या है तो इधर आके दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या ये हो गया। अब यही अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो दूसरी संख्या किधर रख देंगे? दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? मौसो गुना लॉस डिवाइड बाय, यहाँ अगर दूसरी संख्या है तो इधर हम पहली संख्या रख देंगे, पहली संख्या। ये चार इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कम से कम 2 नंबर का तो पूछा ही जाता है, और ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि आप देखिए ये है नीचे क्लास में, लेकिन यहाँ तक बच्चा आते आते इन फॉर्मूला को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है, और दिया हुआ नहीं बल्कि हर बार बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर से। आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, प्रीवियस ईयर देखिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये असल मेन अगर गॉड फादर फॉर्मूला अगर बोला जाए तो यही है, इसी से हम सब फॉर्मूला निकाल के आपको दिए, इसी से टोटल फॉर्मूला निकाले। अभी हमें एग्जांपल लेकर के बताऊंगा यहाँ पर अगर कैसे बनाएंगे। देखिए अगर बाय चांस अगर दिया रहेगा, अगर मौसो दिया रहेगा, मौसो ये एग्जांपल नंबर 1 बना रहे हैं हम 1। मौसो अगर दिया रहेगा, मान के चलिए 20 है, और ये लॉसो दिया रहेगा, मान के चलिए 60 है। अब पहली संख्या भी दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा 30, तो बोलेगा दूसरी संख्या निकाला, दूसरी संख्या बराबर वाट। क्या था? मौसो दिया हुआ है, लॉसो भी दिया हुआ है, और पहली संख्या दिया हुआ है। मैं अपने खुद से अपने मन से लिया हूँ, और ये दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला। जैसे दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला, आपको मन में याद आना चाहिए कि दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला था मौसो गुना लॉसो बटे पहली संख्या। तो हम कर सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, हम क्या करेंगे? हम लिख देते डायरेक्ट सेकेंड नंबर। दूसरी संख्या को हम सेकेंड नंबर ही बोलते हैं। सेकेंड नंबर बराबर क्या करेंगे? मौसो गुना लॉसो। मौसो कितना है? 20 है, 20 गुना अब लॉसो कितने है? 60 है, 60 कर दिए बटे, अब क्या पहली संख्या क्या है? 30 था, 30 कर दिया। अब इसको कटा दो, ये 30 दूनी 60, अब ये दोनों को गुना करेंगे, 20 दूनी 40, ये हो गया 40। समझ गया? ये निकल गया दूसरी संख्या। अब इसी प्रकार मैं इधर अब एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अगर कभी कभी क्या करेगा, आपको ध्यान से समझना कि कभी क्या करेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे देगा। मान के चलिए गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल दे देगा 1440, और बोलेगा कि इसका पहली संख्या मौसो दिया हुआ है, मौसो बराबर 2 दिया हुआ है। अब बोलेगा लॉसो निकालो, लॉसो। अब यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसलिए कंफ्यूज होता है कि सर तो बताएं, मैं तो बता दिया कि क्या दिया है और दूसरी संख्या दिया रहा हुआ है, और आपको निकालना है दूसरी संख्या निकालना है। और अगर मान के इस तरह नहीं दिया जाएगा, बोलेगा गुणनफल दिया रहेगा और मौसो दिया हुआ रहेगा और लॉसो निकालना है, तो हम क्या करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब गुणनफल दिया हुआ ही है, मान के चलिए कि 2 नंबर दिया हुआ था, तो 20 गुना 40 कर ही रहे थे ना। ये मान के चलिए पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या था, इन दोनों को हम गुना कर रहे थे, गुना करके ऊपर में लिख रहे थे, तो ये गुना किया हुआ ही दे दिया है, तो और आसान है।
क्या करेंगे हम डायरेक्ट इसमें से इसके भाग दे देंगे। अगर 1440 है तो 2 से भाग दे देते हैं, तो 7 बार में, और फिर ये 0 और ये कितना नहीं 20 बार में, 720 बार में 1440 बराबर हो जाएगा 720। ये हो गया आंसर। अगर गुणनफल करके डायरेक्ट दे देगा तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं ये एग्जांपल और वो एग्जांपल तो लिख सकते हैं। ले लिया हूँ, ये तो फॉर्मूला तो मैं रखा हूँ, और यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल यहाँ लिया, बता देता हूँ। इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली संख्या दिया रहेगा जैसे 12 है, दूसरी संख्या दिया रहेगा जैसे 6 है, और मौसौ दिया रहेगा जैसे 2 है। अब निकालना है लॉसौ। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लॉसौ बराबर करेंगे, लॉसौ बराबर करेंगे। जैसे लॉसौ बराबर बात करेंगे, लॉसौ का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसौ। पहली संख्या क्या है 12 है, 12 कर दिए गुना, और दूसरी संख्या क्या है 6 है तो 6 कर दिए, और डिवाइड बाय, अब मौसौ कितना है 2 है तो 2 कर दिए। अब 2 या 6 और 3 और 12 को गुना करेंगे तो 36। ये आ गया मेरा आंसर। अब इसका बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल 660 है और लॉसौ दिया हुआ है 66। आसान है, मौसौ निकालना बोल रहा है, सीधा हम मौसौ लिखेंगे। मौसौ बराबर, आपको पता है 2 संख्या दिया रहेगा उसको गुना करके ऊपर में लिखना है, यहाँ पर तो गुना करके ही दे दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, यहाँ पर साइलेंट रहना क्वेश्चन को फंसाने के लिए, बच्चे को फंसाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा भाष्ट बनाने के लिए ये ऐसा करता है। देखिए क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट है, हम लिख देंगे 66, अब बटे ये तो पूरा 66 दिया हुआ है, सीधा कटाएंगे 10 बार में और मौसौ निकल जाएगा 10, और ये हो जाएगा आंसर। शायद कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक बहुत ज़्यादा भास्ट होता है लेकिन मैं बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से मैं सीरीज बाय सीरीज लेकर आते रहूँगा। अब नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट वाले टॉपिक को लेकर आऊँगा और अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। इससे 2 नंबर आपका फिक्स है, आप समझ लीजिए, आराम से बन सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।